नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे आरपीसी एसीएफ एग्ज़ाम पेपर की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पोलराइज्ड लाइट होती क्या है। तो कोई भी लाइट अगर सभी प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, मींस उसके पार्टिकल्स हर प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो एक अनपोलराइज्ड लाइट है। लेकिन हम अगर इसे किसी पोलरॉइड या पोलराइज़र से पास करते हैं तो ये किसी पर्टिकुलर प्लेन में ही ऑसिलेट करेगी और ये कुछ ऐसी मिलेगी। तो ये जो लाइट है हमारी पोलराइज़र से गुज़रने के बाद ये हमें पोलराइज्ड लाइट मिलती है। तो यही होती है हमारी पोलराइज्ड लाइट और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। और जो हमारी पोलराइज्ड लाइट है वो जिस प्लेन में ऑसिलेट कर रही है उसके पार्टिकल, उस प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ ऑसिलेशन। लेकिन जो हमारी लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो इस डायरेक्शन में कर रही है, मींस ये जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है ये इसके परपेंडिकुलर है और इसका जो प्लेन है वो होगा जो इस डायरेक्शन में इसके पोलराइजेशन, और इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो होगा हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो हमारा ये जो प्लेन है इसे हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इसके 90 डिग्री पे होगा, मींस π/2 पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट में क्या होता है, जैसे ये देखिए, ये लाइट है हमारी सारे डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, ये अनपोलराइज्ड है। लेकिन जैसे ही हमने इसे एक पोलराइड से गुजारा तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ऑसिलेट कर रही है। तो ये हमारी जो लाइट है ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइट है। मतलब कि प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइट ऑसिलेट करती है उसे हम ट्रांसवर्स लाइट कहते हैं। तो यही है पोलराइजेशन। तो इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा, पोलराइजेशन जो प्रोसेस है उसी में ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट शो करता है। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ अ पोलराइड इज रोटेटेड it is found that intensity of the light varies but never reduces to zero. It shows that incident light is means अगर कोई पोलराइड से कोई लाइट जा रही है तो उसकी इंटेंसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो रही। तो वो लाइट कैसी होगी, पोलराइज तो होगी लेकिन वो कम्प्लीटली पोलराइज नहीं कहलाएगी, पार्शली पोलराइज्ड होगी। कैसे, देखिए इस डायग्राम में ये हमने एक पोलराइज लाइट ली है जो किसी एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। लेकिन अगर जैसे हम किसी एनालाइज़र से गुजारा, मतलब कि ये भी एक तरह का पोलराइड ही होता है, लेकिन ये एग्जैक्टली मान लीजिए 90 डिग्री पे है इस पोलराइड से। तो अगर ये 90 डिग्री पे है तो यहाँ से हमें कोई भी लाइट नहीं मिलनी चाहिए, मीन्स इस लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे ज़ीरो होगी। मीन्स ये कम्प्लीटली पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। और अगर ये पार्शली होती तो कुछ इंटेंसिटी इसकी मिलती। तो हमारा इसमें क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो पोलराइजेशन की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी लाइट शो करती है, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं हमारी, वो सारे जो वेव्स होती हैं वो सब पोलराइजेशन शो करती हैं। जैसे रेडियो वेव, एक्स-रे, ट्रांसवर्स वेव, ये सारी वेव्स शो करती हैं। लेकिन कौन सी वेव नहीं करती, साउंड वेव्स नहीं करती। साउंड वेव्स क्यों नहीं करती, क्योंकि साउंड वेव्स एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जो कि ऑलरेडी एक ही प्लेन में ऑसिलेट करती हैं, मींस ट्रैवल करती हैं। आपको ये जो प्रोपोगेट करेंगी, मींस कहीं पे इनका आपको रेयर फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, कहीं पे इनका कॉम्प्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये इसी मेथड से प्रोपोगेट करती हैं। तो ये साउंड वेव्स होती हैं हमारी और इन्हें पोलराइज नहीं किया जाता। तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ द अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजर इज ए, व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द पोलराइज लाइट इमिटेड थ्रू इट। मीन्स अगर कोई अनपोलराइज लाइट है हमारी, उसका एम्पलीट्यूड ए है और वो पोलराइज़र से गुज़रती है, तो जो एम्पलीट्यूड बाद में उस लाइट का होता है इंटेंसिटी का, वो कितना होगा। तो मीन्स अगर किसी अनपोलराइज लाइट है, उसका एम्पलीट्यूड ए है, मीन्स जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो जो एम्पलीट्यूड होता है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इनिशियली अनपोलराइज लाइट का एम्पलीट्यूड इतना है, तो जो पोलराइज लाइट होती है, पोलराइजेशन के बाद मान लीजिए इनिशियली उसकी इंटेंसिटी I0 थी, आफ्टर पोलराइजेशन उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I0/2, मीन्स हाफ हो जाती है। तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमें पता करना है, मीन्स A1 की वैल्यू। तो हम ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी हमारी और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो इनका रेशो दे के देखते हैं। तो I0/2 इज इक्वल्स टू A²/A1²। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2A1² इज इक्वल्स टू A²। तो A1² कितना आ जाएगा, A1² आ जाएगा हमारा A²/2। तो A1 कितना आ जाएगा हमारे पास, A/√2। तो हमारी जो पोलराइज लाइट है उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, A/√2 हो जाएगा। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, A/√2, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, दिस स्टेटमेंट इज। ये जो हमारी जो स्टेटमेंट है ये ब्रेवस्टर्स लॉ से मिलती है। और ब्रेवस्टर्स लॉ में क्या होता है कि जैसे हम इस डायग्राम से देखते हैं, कोई हमारी अनपोलराइज लाइट है, जैसे ये प्लेन, इसमें कुछ पार्टिकल इसमें ऑसिलेट कर रहे हैं और कुछ इसके परपेंडिकुलर, जो कि हमने डॉट से शो किए हैं। तो ये अनपोलराइज लाइट है और ये इस सरफेस पे इंसिडेंट करती है और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है हमारी, ये कम्प्लीटली पोलराइज्ड होती है, लेकिन जो ये रिफ्रैक्टेड लाइट है ये पार्शली पोलराइज्ड है। तो जिस एंगल पे ये जो लाइट इंसिडेंट कर रही है, जिस एंगल पे ये इंसिडेंट कर रही है, उस एंगल पे ये कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो रही है, उसी एंगल को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन एंगल। और ये जो पोलराइजेशन एंगल है, इसका जो tan है, टेंजेंट मीन्स tan IP बोल दीजिए, चाहे थीटा भी बोल दीजिए, ये किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जिस मीडियम पे ये इंसिडेंट कर रही है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोपोर्शनल होता है। यही हमारा ब्रेवस्टर्स लॉ होती है। तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फॉर ए डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर गिवन एज μ0 and μe along the optic axis, which of the following is true। एक हमारा डबल ई रिफ्रैक्टिव क्रिस्टल है, उससे जब हम कोई भी लाइट गुजारते हैं तो एक ऑर्डिनरी में चेंज होती है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। मीन्स ये मान लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज हैं और ये ऑर्डिनरी रेज हैं, तो इनका जो ऑसिलेशन होगा वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में, और इनका हम डॉट से शो करते हैं, मान लीजिए किस इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग तो इक्वल होगा, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल पे देखने पे इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगी और वेलोसिटीज़ भी चेंज होगी। और ध्यान दीजिए इनके जो ऑप्टिक एक्सिस है ये, इस पर इनकी वेलोसिटी भी सेम रहती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों चीज़ सेम रहती हैं। और ये
क्वेश्चन है हमारा इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निकोल प्रिज्म इज़ बेस्ड ऑन एक्शन ऑफ, जो हमारा निकोल प्रिज्म है यही हमारा डबल रिफ्रैक्शन के एक्शन पे काम करता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे क्रिस्टल है उसमें हम कोई अनपोलराइज लाइट डालते हैं तो हमारी ई रे और ओ रे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है कि जो ओ रे है, ऑर्डिनरी रे है, उसको तो निकाल देता है और जो हमें लास्ट में जो लाइट मिलती है वो क्या मिलती है, ई रे। तो ये जो प्रोसेस होता है ये निकोल प्रिज्म के अंदर होता है और ये डबल रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। इस प्रोसेस को हम डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल मे बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पोलराइड्स। जो पोलराइड्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले जो क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं वो होते हैं क्विनिन आइडोसल्फेट की जो क्रिस्टल्स होते हैं उसी से पोलराइड्स को बनाया जाता है। तो इनमें प्रॉपर्टी होती है लाइट को पोलराइज़ करने की, तो और यही क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं पोलराइड्स मेकिंग में। और ये सब एग्जांपल हैं हमारे पोलराइड्स के। तो जो मटेरियल यूज़ होता है वो होता है क्विनिन आइडोसल्फेट। नेक्स्ट देखते हैं। इन इलिप्टिकली पोलराइज लाइट, जो हमारी इलेक्ट्रिकली पोलराइज लाइट है उसमें क्या होता है, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट में गाइस ये होता है कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है लाइट का वो सेम नहीं रहता। मीन्स दो एम्पलीट्यूड होते हैं लाइट के, E1 और E2, दोनों ही चेंज होते हैं, उनका डायरेक्शन भी सेम नहीं होता। मीन्स उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज होते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं बना के, जो हमारी जो लाइट है इंटेंसिटी, ये हम किससे देखते हैं, ये जो लाइट हम कंसीडर कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही कंसीडर कर रहे हैं। जो EM वेव्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि उसी में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑसिलेट करेंगे तो वो हम देखते हैं। तो जो इसमें हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिकली पोलराइज लाइट में क्या होता है कि इसकी इक्वेशन होती है, इसका मैग्नीट्यूड E1 मान लीजिए किसी x कैप डायरेक्शन में, और इनमें फेस डिफरेंस भी π/2 का होता है, y कैप। ये इनका फेस डिफरेंस होता है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कोई फेस फाई मान लीजिए। तो ये है इनकी इक्वेशन इलिप्टिकली पोलराइज लाइट की। तो इसमें ये E1 और E2 दोनों ही मैग्नीट्यूड अलग हैं और डायरेक्शन भी x कैप और y कैप होती है। लेकिन सर्कुलरली पोलराइज लाइट में क्या होता है कि ये जो E1 और E2 हैं इनके मैग्नीट्यूड ये सेम रहते हैं, लेकिन जो फेस डिफरेंस है वो π/2 का रहता है सर्कुलरली पोलराइज लाइट में भी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है वो देखिए इन तीनों मेथड से ही प्रोड्यूस की जा सकती है। निकोल प्रिज्म से हमने देखा कि कैसे डबली रिफ्रैक्शन मेथड से हम ई रे को ऑब्टेन करते हैं। सिंपल रिफ्लेक्शन मींस जो हमने ब्रेवस्टर्स लॉ में देखा कि कैसे प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो हमें प्लेन पोलराइज मिलती है। और जो पाइल्स ऑफ प्लेट्स है इसमें भी रिफ्रैक्शन में जो हमारी प्लेट्स है बहुत सारी उनकी ग्रेटिंग है, उस पर जब लाइट फॉल करती है तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट मिलती है हमें वो पोलराइज्ड होती है। तो ये सभी मेथड्स होते हैं पोलराइज लाइट के लिए ही होते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट, इसमें हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस आर दोज विच, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस क्या करते हैं कि जो हमारा जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, जिस प्लेन में पोलराइजेशन है उस प्लेन को रोटेट करने का काम कौन करते हैं, ऑप्टिकली जो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे ये हमारे क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स और ये सब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलराइज्ड सनग्लासेस डिक्रीजेस द ग्लेयर ऑन सनी डेज बिकॉज, जो हमारे पोलराइड्स हैं ये हमारे सनग्लासेस में भी यूज़ होता है, क्योंकि ये
जो हमारी अनपोलराइज लाइट हैं वो अगर इन मान लीजिए हमारा सन ग्लासेस हैं, उनमें जो पोलराइड्स हैं वो परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो हमें सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की ही इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी मिल पाएगी, और जो एक्स्ट्रा ग्लेयर है ये हट जाएगा। मींस ये ब्लॉक कर देते हैं एक लाइट के एक पोर्शन को, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे हम एक डायग्राम से देख सकते हैं। देखिए ये इस साइड देखिए लेंस की, ग्लास की, इस साइड हमें ये पोलराइज नहीं है ये ग्लास, तो हमें सनलाइट का एक एक्स्ट्रा ग्लेयर ब्लर टाइप इमेज दिख रही है। लेकिन इसमें ये देखिए पोलराइज लाइट है तो हमें एकदम क्लीन इमेज दिख रही है, और ये फ़र्क है इन दोनों में, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबली रिफ्रैक्टिंग कैल्साइट क्रिस्टल इज प्लेस्ड ओवर एन इंक डॉट ऑन सीइंग थ्रू द क्रिस्टल वन ऑब्जर्व्स। एक डॉट होता है, तो उस डॉट पे अगर हम डबली रिफ्रैक्टिंग कैल्साइट क्रिस्टल लगाते हैं तो हमें पता है क्या दिखता है, दो डॉट नज़र आते हैं। और जब उसे रोटेट करते हैं तो हमारा जो डॉट होता है, एक डॉट रोटेट करता हुआ नज़र आता है किसी कॉमन एक्सिस के अलोंग, और जो एक डॉट होता है वो स्टेबल दिखता है। तो मीन्स वन डॉट रोटेटिंग अबाउट द अदर, इसका आंसर हो जाएगा। और जो ये जो डॉट जो रोटेट कर रहा है ये होता है हमारी ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। और जो हमारा डॉट जो कि रोटेशन नहीं शो करता वो कौन सा होता है, ओ रे होता है हमारा। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द लाइट इज पोलराइज्ड बाय रिफ्लेक्शन व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज। मीन्स हमने देखा ब्रेस्टर्स लॉ में कि कोई लाइट इंसिडेंट करती है फिर रिफ्लेक्ट कर जाती है, और कुछ पोर्शन उसका रिफ्रैक्ट होता है, और ये जो रिफ्रैक्ट हुई हुई लाइट है ये पार्शली पोलराइज्ड है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट कर गई वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड है। मान लीजिए इस प्लेन में पोलराइज कर गई हो, और ये लाइट अनपोलराइज्ड। तो ये जो प्लेन है, हमारा जो प्लेन है, ये इनके बीच में इस रिफ्रैक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में जो एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री का। तभी अगर ये कंडीशन होगी तभी हमारी लाइट कम्प्लीटली पोलराइज्ड होगी। मीन्स जो रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट मीन्स पोलराइज्ड एंगल है, इनका जो सम होता है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ये हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। जैसे ये डायग्राम है, इसमें जो ये एंगल है ये 90 डिग्री इसकी कंडीशन होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये एंगल होता है π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट एट द पोलराइजिंग एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली पोलराइज्ड। जब कोई लाइट इंसिडेंट करती है किसी पोलराइजिंग एंगल पे, तो कौन सी लाइट कम्प्लीटली पोलराइज होती है। देखा हमने रिफ्लेक्टेड लाइट जो थी वो क्या थी, कम्प्लीटली पोलराइज्ड थी, और जो रिफ्रैक्टेड थी वो क्या थी, पार्शियली पोलराइज्ड थी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली पोलराइज्ड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजर इज आई and that of the light emerging from it is also I. The nature of the light incident on a polarizer is, अगर किसी पोलराइज़र पे किसी लाइट की इंटेंसिटी आई है और वो इंसिडेंट हो रही है, और फिर जो हमें इंटेंसिटी है वो भी आई मिल रही है, मीन्स कोई चेंज नहीं है इंटेंसिटी में, तो वो लाइट कैसी होगी, अनपोलराइज्ड लाइट होगी वो, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो वो लाइट अनपोलराइज्ड ही है। और इंटेंसिटी में चेंज को ही हम देखते हैं एनालाइज़र से कि वो लाइट कितनी पोलराइज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द एनालाइज़र इज़ रोटेटेड अबाउट 360 डिग्री
वन ऑब्जर्व्स, देखिए जैसे हमारे पास ये कोई प्लेन है, उसमें पोलराइज़र इस प्लेन में है, ये हमारी कोई लाइट है अनपोलराइज लाइट, और हमें ये लाइट मिल रही है एक ही प्लेन में पोलराइज होती हुई, और हमारे पास एक एनालाइज़र है जो कि मान लीजिए उसकी एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन इस डायरेक्शन में है। तो पोलराइज़र और इसके बीच में कितना एंगल है, थीटा का है एंगल मान लीजिए। तो इसको हम एक बार एनालाइज़र को 90 डिग्री पे रखते हैं, मतलब कि कम्प्लीटली पोलराइज़र से कम्प्लीटली अपोजिट जो रखते हैं, तब हमें क्या ज़ीरो इंटेंसिटी की लाइट मिलती है। तो हम इसे 360 डिग्री रोटेट करवाने के लिए कितनी बार इसको रोटेट करेंगे। पहले तो ये मान लीजिए 0 डिग्री पे है, फिर इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे, तो ये ऐसे कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए हमारे पास ये एनालाइज़र है 90 डिग्री पे, ये एनालाइज़र है हमारा 90 डिग्री पे। तो ये कितना इंटेंसिटी मिल रही है यहाँ पे, ज़ीरो मिल रही है। इट मीन्स एक्सटिंक्शन हो रहा है लाइट का, यहाँ पे कोई लाइट नहीं मिल रही हमें। और मान लीजिए फिर से इसे अगर 0 डिग्री पे रखेंगे, मतलब इसी प्लेन के इसी एंगल के डायरेक्शन में, तब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, मतलब जो पोलराइज लाइट है इसी की इंटेंसिटी मिलेगी। तो हमें क्या मिलेगी, ब्राइटनेस मिलेगी। तो उस केस में जब 0 होगा तब तो ब्राइटनेस मिलेगी, जब 90 डिग्री होगा हमारा एंगल पोलराइज़र का तब कितनी एक्सटिंक्शन मिलेगी। और जब 270 डिग्री होगा, मतलब एक और बार 90 होगा, तब भी तो हमारी एक्सटिंक्शन मिल रही है। मीन्स वहाँ पे भी कोई लाइट की इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। और जब फिर से 360 डिग्री पे कंप्लीट रोटेशन करके आएगा तो हमें ब्राइटनेस मिलेगी। तो हमें 2 बार ब्राइटनेस मिल रही है और 2 बार एक्सटिंक्शन मिल रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 2 एक्सटिंक्शंस एंड 2 ब्राइटनेस। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द डबल रिफ्रैक्शन 2 रिफ्रैक्टेड रेज आर प्रोड्यूस्ड कॉल्ड ओ रे एंड ई रे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हमने देखा कि हम किसी कैल्साइट क्रिस्टल से अगर कोई अनपोलराइज लाइट गुजारते हैं तो एक लाइट ई रे होती है, और जो एक लाइट जो दूसरे प्लेन में ऑसिलेट करती है वो ओ रे होती है। और जो लाइट थी दोनों ही अलग अलग प्लेन में पोलराइज थी, तो पोलराइज तो होंगी वही दोनों लाइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ ओ रे एंड ई रे आर पोलराइज्ड। इसको हम देख सकते हैं, देखिए ये जैसे हमारा कैल्साइट क्रिस्टल है और ये अनपोलराइज लाइट है। मीन्स ये डॉट हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो कर रहे हैं पोलराइजेशन प्रोपगेशन का, जैसे इस डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट कर रही है हमारी, और जो ये वेक्टर है ये हमें इस प्लेन में ऑसिलेट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये लाइट इस क्रिस्टल से जाएगी, तो ये जो प्लेन ऑफ इसी प्लेन में जो ऑसिलेट कर रहे हैं ये हमारे ई रे के पार्टिकल हो गए, मीन्स ई रे हो गई। और ये हमारे जो इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हुए जा रहे हैं ये क्या हो गए, ओ रे हो गई। तो इसमें 2 रेज हमें मिलती हैं, तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मालूज लॉ। मालूज लॉ में क्या होता है कि जैसे हमने ऊपर देखा, फिर से इसका बना देते हैं हम डायग्राम एक। जैसे हमारा ये कोई पोलराइज़र है और ये हमारी कोई लाइट है अनपोलराइज्ड, इस डायरेक्शन में पोलराइज हुई हुई है ये लाइट। अब हमारा कोई एनालाइज़र है, वो मान लीजिए ये हमारा कोई एनालाइज़र है, वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, उसकी क्रिस्टल एक्सिस मीन्स पोलराइजेशन एक्सिस। तो ये हमारे जो पोलराइज़र से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। मीन्स ये एंगल जो हो गया ये एनालाइज़र के एक्सिस और पोलराइज़र की जो एक्सिस है उसके बीच का एंगल हो गया थीटा। तो
तो हमारी जो ये लाइट है मीन्स ई इंटेंसिटी की जो लाइट है वो हमारी इस डायरेक्शन में, जैसे ये लाइट है तो इस डायरेक्शन में ये कितनी लाइट है जो यहाँ पे प्रोपोगेट कर जाएगी, ई वाई, और ई वाई कितनी है हमारी कॉस थीटा। तो ये ई वाई कॉस थीटा कंपोनेंट है इसका, ये हमें पास करता हुआ मिलेगा कॉस थीटा कंपोनेंट, क्योंकि ये कॉस थीटा कंपोनेंट है और ये परपेंडिकुलर वाला साइन कंपोनेंट हो गया। तो ये जो ई वाई कॉस थीटा जो कंपोनेंट है ये हमें पास करता हुआ मिलेगा। और हमें पता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के परपेंडिकुलर प्रोपोर्शनल होती है। तो हमारी जो इंटेंसिटी आई कितनी हो गई, ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो मान लीजिए इनिशियली हमारी जो लाइट थी वो आई नॉट जो लाइट थी, जो अनपोलराइज लाइट थी, वो उसके एम्पलीट्यूड के ई नॉट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी, जो कि आई नॉट थी। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, हम ई नॉट स्क्वायर की जगह आई नॉट लिख देते हैं। तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारी मालूज लॉ है। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है मिलेगी हमें स्क्वायर ऑफ द कोसाइन जो लाइट है उसके प्रोपोर्शनल। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउंड वेव्स जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो इसमें ये करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती साउंड वेव्स, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और मैकेनिकल वेव्स की ही एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जो हम ये डिराइव करते हैं, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है किसी पार्टिकल का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मीन पोजीशन के अराउंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो मान लीजिए ए साइन ओमेगा टी है। और जो हमें वेलोसिटी मिल रही है मींस इसको डिफरेंशिएट करके टी के रेस्पेक्ट में जो हमें मिल रही है वो मिल रही है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हमारा जो इसमें के होता है वो होता है एम ओमेगा स्क्वायर। अब हम के की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये मिल जाएगा। अब हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी है हमारी वो होती है, मान लीजिए इसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम, वेलोसिटी क्या थी, ए इंटू ओमेगा, ये हमारी वेलोसिटी थी। सॉरी यहाँ पे है, ये हमारी वेलोसिटी थी ए इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये हम पुट कर देंगे। तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब जो टोटल एनर्जी वो इन दोनों का सम होगी, यू प्लस टी, इन दोनों को ऐड करें तो इनको ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, ये टर्म तो हमारी सेम रहेगी। देखो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या होती है, 1 होती है इसकी वैल्यू। तो हमारा जो टोटल एनर्जी ई है वो क्या बन जाएगा, यू प्लस टी इज़ इक्वल्स टू हाफ के हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी।
तो इनका स्क्वायर जो प्रॉपर्टी होती है, इनके साइन के स्क्वायर और कॉस के स्क्वायर का सम 1 होता है। तो ये हमारी टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। मीन्स ये किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया हमारा टोटल एनर्जी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट, इसमें हो जाएगा स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो पार्टिकल है उसका। तो आज के क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहिए। और ये वेव ऑप्टिक्स टॉपिक है आपके 12th में भी, तो उसमें देखते रहिए और प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगी थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।